नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती है। कोई भी अपडेट्स हो राजस्थान की, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की क्या अपडेट्स है सभी भर्तियों से रिलेटेड देखेंगे, जानेंगे। राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। यूजी व पीजी कोर्सेज के लिए दोस्तों परीक्षा आवेदन आज से भरे जाएंगे, 22 तक आवेदन कर सकेंगे। जो जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती है, आंसर पर आपत्ति आज से दी जाएगी दोस्तों। ये थी जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती थी, उसके रिलेटेड अपडेट्स। सचिव ने बताया कि 10 नवंबर को रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के अनुसार ही प्रविष्ट करनी होगी दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो आवेदन में भी फर्जीवाड़ा, 633 आईडी सामने आई, जिनमें से 5 से अधिक आवेदन किए हुए थे दोस्तों। एक विद्यार्थी ने 5 से अधिक आवेदन कर रखे हैं, 633 आईडी है वो सामने आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। कुछ आईडी ऐसी भी हैं जिनके नाम नहीं, शॉर्ट नाम और अंकों से आवेदन दोस्तों किए गए हैं। लाइब्रेरियन पीटीआई और दोस्तों जो एपी होम साइंस की भर्ती है वो अलग कर दी गई। आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में ही लाइब्रेरियन पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के 533 पदों के लिए 1 सितंबर को भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी से 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन मांगे थे। ईमेल जैसी आईडी जो है वो भी दे रखी थी दोस्तों, वो उसमें भी चेंजमेंट था। और पद नहीं, फिर भी लाइब्रेरियन साइंस के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने पर भी कर दिया आवेदन, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मेहता साहब कह रहे हैं। और इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा पाया गया है। 633 आईडी जो है वो सामने आई है, फर्जी आईडी दोस्तों। आगे है आरएएस परीक्षा 2021 इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछा, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मतदान बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था। इंटरव्यू 2021 की भर्ती का, आरएएस 2021 की भर्ती का इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 में सफल रहे 2174 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। अब तक 6 चरणों के साक्षात्कार जो है वो हो चुके हैं दोस्तों। और अंतिम चरण है वो 6/11/2023 से 17/11/2023 तक चलेगा दोस्तों, 7वां चरण जिसे हम बोल सकते हैं। अब तक 1877 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो हैं वो हो चुके हैं। लास्ट है वो अंतिम चरण है वो चल रहा है दोस्तों। इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछे गए, नित्य यज्ञ और पंचपाणे और आगम ग्रंथ जो है वो क्या है दोस्तों। ये आरएस भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स थी, 2021 से रिलेटेड अपडेट्स दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो पैरामेडिकल्स डिप्लोमा आवेदन अब 10 तक कर सकेंगे और 12 कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। 17 को अस्थायी वरीयता सूची, 18 से ऑनलाइन आपत्ति है। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। 10 नवंबर को दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है। 17 को अस्थायी वरीयता सूची की जारी की जाएगी। 18 से 21 तक ऑनलाइन आवेदन के बाद जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्ति पेश कर सकेंगे। और अस्थायी वरीयता के आधार पर आपत्ति निस्तारण करने की तिथि जो है वो 22 से 24 नवंबर रहेगी दोस्तों। प्रशिक्षण 2 वर्ष के लिए और डिप्लोमा कोर्स भी करा सकेंगे दोस्तों। ये थी दोस्तों पैरामेडिकल डिप्लोमा जो था वो। अगली जो अपडेट्स है वो स्कूलों में दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और कॉलेजों में कल से की जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड की 15 फरवरी से होगी परीक्षा जो है वो शुरू। जल्द ही जारी हो सकता है एसएससी सीजीएल टायर 2 का परिणाम दोस्तों। सीजीएल टायर 2 का परीक्षा है वो हो चुका है और टायर 2 का परिणाम है वो जारी हो जाएगा। 26 और 27 अक्टूबर को देश के विभिन्न केंद्रों में जो है वो परीक्षा आयोजित की गई थी। अगली जो अपडेट्स है वो बीएड डीएलएड स्टूडेंट इंटर्नशिप्स का शेड्यूल जो है वो घोषित। आवेदन नवंबर और जनवरी से शुरू जो परीक्षा है वो की जाएगी दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो एलएलबी फाइनल के पूरक परीक्षार्थी के परीक्षा के आवेदन 16 तक और सीएसआईआर नेट 30 तक जमा करा सकेंगे आवेदन दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो अब शिक्षकों के बजाय एआई जांच करेगी कॉपियां। पहली बार आरकेएसएम के जो बीके है वो परीक्षा में होगा प्रयोग। पेपर जनरेट से चेकिंग तक के काम होंगे ऑनलाइन दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। कोरोना काल में कमज़ोर हुए बच्चों के आकलन की परीक्षा का जो है एआई तकनीकी से किया जाएगा परिणाम जारी। पशुपालन डिप्लोमा जो है उसके आवेदन जो है वो 18 तक है। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट से होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया वो 18 नवंबर तक की जाएगी। उसके बाद में दोस्तों 17 से 28 वर्ष जो है इसकी आयु रखी गई है दोस्तों।
ये थी दोस्तों राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।